और देर रात ईरान ने जबरदस्त हमले किए। अब तक 560 अमेरिकी सैनिक मारे गए, ईरान का दावा है। बहरीन में अमेरिकी बेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। कुवैत में अमेरिकी बेस को पूरी तरीके से बंद किया। सेंटकॉम ने ईरान के जवाबी हमलों की पुष्टि भी की है। तो ईरान ने यह दावा किया है कि अभी तक 560 अमेरिकी सैनिक जो है वो मारे जा चुके हैं। ईरान के हमले में कुवैत में अमेरिकी बेस को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। मिडल ईस्ट में बारूदी जंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ अमेरिका इजराइल की ओर से 2000 से ज्यादा मिसाइल अभी तक दागी जा चुकी हैं। खामनेई की मौत हो चुकी है और वहां कई देशों में मातम पसरा हुआ है। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अमेरिका इजराइल ने भी बमों की बारिश की है। और इस बीच अमेरिका इजराइल के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई की मौत के बाद में एक तरफ जहां गुस्सा बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर जहां शिया हैं उन देशों के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच ईरान कह रहा है कि हम ये बदला लेंगे और हमारा बदला लगातार जारी है। और उसी बदले के तहत में अमेरिकी बेसिस को हमने तबाह करने का काम किया है। और न सिर्फ अमेरिकी बेस तबाह किए गए बल्कि उन्हीं अमेरिकी सैनिकों को मारा भी गया है जो लगातार ईरान के ऊपर हमले बोल रहे थे, या अमेरिकी बेसिस पर जो लगातार अमेरिकी सैनिक तैनात थे उनकी मौत सुनिश्चित की जा चुकी है। ईरान की ओर से दावा किया जा रहा है। मतलब ईरान स्पष्ट तौर पर यह कह चुका है कि पीछे नहीं हटने वाले हैं। और ऐसे में ईरान की ओर से भी लगातार हमले बोले जा रहे हैं। जो अलग अलग बेसिस हैं अमेरिका के, उन बेसिस को लगातार तबाह किया जा रहा है। और उसी के तहत में कई जो हमले किए गए उसका दावा ईरान की ओर से किया गया और जानकारी दी गई कि ये हमले हमारी ओर से किए गए और उसमें अमेरिका को इतना नुकसान हुआ। तो संघर्ष अब तीव्र हो चला है। इजरायल ने तेहरान और IRGC के ठिकाने पर हमले किए, जिसमें ईरान के स्टेट टीवी कार्यालय जैसे संचार माध्यम भी इसमें शामिल रहे। एक और बड़ी खबर आपको इस बीच आपको बता दें, उत्तरी इजरायल के कई सारे इलाकों में लगातार सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। लेबनान के हमले के बाद ये सायरन वहां पर बज रहे हैं। तो पूरे इलाके में फिलहाल सायरन गूंज रहे हैं क्योंकि हमले वहां पर लगातार हो रहे हैं, क्योंकि ईरान एक के बाद एक कई सारे हमले बोल रहा है। ईरान ने यह कहा था कि अब हम अपने तरीके से जवाब देंगे, उधर अमेरिका कह रहा है कि हम अपने तरीके से जवाब देंगे। हालांकि ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है उत्तरी इजरायल से, जहां पर कई सारे इलाके जहां पर सायरन बज रहे हैं, लोग बंकरों में रहने को मजबूर हैं। लेबनान के हमले के बाद से यहां पर सायरन की गूंज लगातार सुनाई दे रही है। तो देखिए किस तरीके से अब सायरन की तेज आवाज सुनाई दे रही है। लगातार हमले तेज हो चुके हैं और ईरान का साथ क्योंकि लेबनान दे रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए हुती और जो हिजबुल्लाह है वो भी इजराइल पर अटैक कर रहा है। तो वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का भी स्टेटमेंट सामने आया है। आपको बता दें कि उनकी तरफ से किस तरीके से जो कुछ कहा गया वो बताएंगे, लेकिन जो सायरन की आवाज है वो इजराइल के कई इलाकों में बज रहे हैं, ऐसी जानकारी है। वो आवाज सुनाई दे रही है लेबनान। तो वहीं देखिए ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का भी स्टेटमेंट सामने आया है। ईरान हमसे बातचीत करना चाहता है, ईरान के साथ बातचीत को तैयार हूं। तो अब ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि ईरान हमसे बातचीत करना चाहता है। अपडेट पूरे मामले में क्योंकि लगातार सामने आ रहे हैं, एक तरफ हमले भी हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब ऐसा लग रहा है जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप का जो स्टेटमेंट सामने आया है कि ईरान हमसे बातचीत करना चाहता है और मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं। अब क्या अगर ईरान बातचीत करता है या जिस तरीके से पेशकश की जा रही है, तो क्या फिर ईरान की तरफ से हमले बंद हो जाएंगे? क्या जो ट्रंप कह रहे हैं वो मान लिया जाएगा? देखना होगा। और अगर बातचीत होती है तो किन शर्तों के साथ ये बातचीत होती है। और देखिए तेहरान पर अटैक के बीच में ट्रंप ये खुद दावा कर रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि ईरान का जो नया नेतृत्व है उनके प्रशासन से बातचीत करना चाहता है और वो ऐसा करने का प्लान बना रहे हैं। तेहरान पर अटैक के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा दावा कर दिया। एक बार फिर से उन्होंने कहा कि ईरान का जो नया नेतृत्व है, ईरान का नया नेतृत्व बातचीत करना चाहता है उनके प्रशासन से और वो ऐसा करने का प्लान बना रहे हैं। अमेरिकी मैगजीन ने उनके हवाले से कहा कि वो बात करना चाहते हैं, मैं बात करने के लिए राजी हो गया हूं, इसलिए मैं उनसे बात करूंगा।
ट्रंप ने आगे कहा कि उन्हें यह पहले कर लेना चाहिए था, उन्हें वो देना चाहिए था जो बहुत ही प्रैक्टिकल और आसान था, उन्होंने बहुत देरी कर दी है। इस पर कोई कमेंट नहीं किया। तो बातचीत कब होगी? अभी तो देखिए, यूएस राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि देश पर चल रहे यूएस इजरायली हमलों में 48 ईरानी नेता मारे जा चुके हैं। ये आगे बढ़ रहा है, ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। 47 सालों से ऐसा ही चल रहा है, ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोई भी हमारी सफलता पर यकीन नहीं कर सकता। एक ही बार में 48 दिन चलेगा और तेजी से ये आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि ओमान के विदेश मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अपने ओमानी काउंटर पार्ट बद्र बिन हमद अल बुसैदी से कहा है कि तेहरान तनाव कम करने की किसी भी गंभीर कोशिश के लिए तैयार है। ओमान, ईरान, अमेरिका के बीच हाल ही में न्यूक्लियर बातचीत में मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। और अल बुसैदी ने शुक्रवार को वॉशिंगटन में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की। ओमान के विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक अरागची ने यह भी कहा कि अमेरिका इजराइल के मिले जुले हमले इलाके में बढ़ते तनाव और घबराहट का कारण है। ईरानी अधिकारियों ने साफ किया कि यह पूरे पैमाने पर विरोध का समय है। उनका कहना है कि वो जितना हो सके जोरदार तरीके से जवाब देने का इरादा रखते हैं। उन्होंने अभी तक अपनी सबसे ताकतवर मिलिट्री क्षमताओं को तैनात नहीं किया, जिससे उनके कुछ एडवांस मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईयू के वाइस प्रेसिडेंट काजा कल्लास का स्टेटमेंट, मिडिल ईस्ट के कई देशों पर ईरान के हमले माफ करने लायक नहीं है। ईयू की तरफ से यह कहा गया है, बिना सोचे समझे हमलों से बचे ईरान, हॉर्मुज स्ट्रेट में रुकावट ना डाली जाए, क्योंकि ये साफ तौर पर कह दिया गया है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट वो जगह है, अगर वहां पर रुकावट डाली जाती है तो पूरा विश्व वहां से प्रभावित हो सकता है। हालांकि इस बीच ईरान के हमलों पर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी सख्त है और उनकी तरफ से भी यही स्टेटमेंट आया है कि इस तरीके से कार्रवाई ना की जाए। अगर ये कार्रवाई होती है तो फिर आगे के लिए ठीक नहीं होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि वो ईरान के लापरवाह हमलों से बेहद चिंतित हैं। तो हर कोई चिंता जता रहा है यहां पर ईरान को लेकर। उनका यह कहना है कि हमलों से क्षेत्र में मौजूद उनके सैनिक और उनके नागरिकों की जान खतरे में पड़ सकती है। और इधर ईयू की अगर हम बात करें तो ईयू ने भी ये कहा है कि जिस तरीके से कई देश पर ईरान अब हमले बोल रहा है, ये हमले माफ करने लायक नहीं है। बिना सोचे समझे ईरान हमले करने से बचे और हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी प्रकार की कोई रुकावट ना डाली जाए, क्योंकि ईरान ये पहले धमकी दे चुका है कि हमारी तरफ से हम हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देंगे। और देखिए, दुनिया भर के तेल और गैस व्यापार का प्रमुख मार्ग यही है, इसलिए ईयू ये चेता रहा है। तो वहीं एयर इंडिया ने मिडिल ईस्ट के लिए उड़ानें रद्द की हैं। यूएई, सऊदी अरब के लिए उड़ानें रद्द की हैं। इजराइल और कतर की उड़ानें भी रद्द की गई हैं। आज रात 12 बजे तक उड़ानें रद्द की गई हैं, क्योंकि आप जानते हैं जिस तरीके के हालात इस वक्त मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं, उसके बाद उसका सीधा असर पड़ रहा है। जो लोग यात्रा कर रहे हैं उन पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं, एक दो नहीं बल्कि कई फ्लाइट हैं जो सीधा सीधा रद्द हो रही हैं। आज रात 12 बजे तक के लिए इन उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। तो अगर आप दुबई, यूएई या फिर इजराइल, कतर जाने का आपका प्लान है, आपकी फ्लाइट है, प्री बुकिंग आपकी है, तो एक बार आप पूरी इंफॉर्मेशन लेकर निकले, क्योंकि ये फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं और जो यात्री हैं जो दूसरी जगहों पर इस वक्त हैं वो भी वहां पर फंसे हुए हैं, उनको भी लाने की तैयारी की जा रही है। अब एयर इंडिया ने अपनी मिडिल ईस्ट की जो उड़ानें हैं उनको रद्द कर दिया है। देखिए, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल, कतर, इन फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है 2 मार्च 2024 तक के लिए। इसके अलावा यूरोप की स्केड्यूल जो फ्लाइट्स है, सेलेक्ट फ्लाइट्स, उनको भी कैंसिल किया गया है। तो काफी सारी फ्लाइट्स अभी कैंसिल हो चुकी हैं, काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस है। देखिए, भारत की अगर बात करते हैं तो भारत को लेकर ये अपडेट था कि 760 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं और इसी को लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि लोगों को असहूलियत ना हो, लोगों के लिए परेशानी ना बढ़े। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच में भारत से खाड़ी देश समेत कई अन्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें हैं उनका परिचालन बंद हो चुका है। प्रमुख भारतीय विमानन कंपनियों ने उड़ानों पर रोक की अवधि भी बढ़ा दी है 2 मार्च तक के लिए। और शनिवार सुबह से रविवार देर शाम तक 760 अंतरराष्ट्रीय जो फ्लाइट्स थी वो रद्द हो गई। कई विमानों को आधे रास्ते से ही लौटना पड़ा। ईरान पर हमले के बाद भारत से मध्य पूर्व देश की जो उड़ानें थी उनको बंद कर दिया गया। वहां से जो उड़ान भारत थी वो नहीं आ पाई। भारत से दुबई, अन्य स्थानों की कुछ उड़ानों को आधे रास्ते लौटना पड़ा। खाड़ी देशों के अलावा सिर्फ खाड़ी देश ही नहीं बल्कि आप चाहे इंग्लैंड की बात करें, जर्मनी की बात करें, ऑस्ट्रिया की बात करें, इटली, ग्रीस, इनकी उड़ानों पर भी असर देखने को मिल रहा है। देर शाम तक दिल्ली से 100 और मुंबई से 125 उड़ानों को रद्द करना पड़ा। रविवार की देर रात रद्द अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या 444 से ज्यादा हो सकती है, ऐसा अनुमान पहले ही लगा लिया गया था। तो 410 उड़ानें भारत से मध्य पूर्व और अन्य देशों की रद्द हुई थी। 444 से ज्यादा उड़ानें रविवार देर रात तक रद्द होने का अनुमान। तो ऐसे में
760 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और अभी भी अगर आप यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल, कतर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आज आपको कोई फ्लाइट नहीं मिलने वाली है, क्योंकि एयर इंडिया ने तो इसको लेकर ऑफिशियल जानकारी साझा कर दी है कि अभी ये उड़ानें नहीं भरेंगी। जो आज की जितनी भी उड़ानें इन देशों के लिए थी खासतौर पर, उनको रद्द कर दिया गया है। एयर इंडिया, एक्सप्रेस, इंडिगो, अकासा एयर, स्पाइस जेट कंपनी